माननीय सभापति जी, वो मैं कह दूंगा जीवाराम जी का, बाकी पड़ोसी है। देवासी जी, माननीय सभा, आप व्यवस्था देंगे? अंकित नहीं हो रहा, अंकित आप से मतलब चालू नहीं है, करो, पर आपका व्यवस्था समय तो चालू बोलना है। तो आदमी चिल्लाएगा कैसे? रह गया होगा तो मैं बता दूंगा, पड़ोसी है। माननीय सभापति जी, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट ही अंकित करना चाहता हूं, नहीं तो ब्रीफ में बता देता। और यहाँ माननीय साचौर से आने वाले सदस्य अभी जो बात कह रहे थे, कई बात तो इनकी सत्य है, मगर एक बात मैं इसमें आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि ये कोई पार्टी का, कांग्रेस का या भाजपा का कार्यकर्ता हो उससे सीमित नहीं है। वहाँ अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेन लाइन से कनेक्शन ले रखे और पहले से कहते आए, मैं भी कहता आया हूँ, कोई नई बात नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष और सदन के समक्ष लाना चाहता हूँ कि पहली बात तो है कि हमारे जालोर, सिरोही, साचौर, इन जिलों में माही का पानी लाने के लिए काफ़ी समय से बात चल रही है। पिछले बजट के अंदर जो 2023-24 का बजट आया था, उस बजट के अंदर उसका डीपीआर बनाने की बजट घोषणा हुई थी और डीपीआर बनाने के बाद में उसको लूनी नदी के जो पानी है उससे जोड़ते हुए नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिम राजस्थान को नहर कैनाल परियोजना के माध्यम से जोड़ने की बात करनी थी। तो मैं समझता हूं, मेरा निवेदन है कि उस डीपीआर को आप जल्दी बनाएं ताकि अगला बजट आपका आवे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उस बात पे हम लोग वापस आएंगे। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य भी यहाँ बता रहे थे, जल जीवन मिशन वाला मैंने पहले भी हाउस में यहाँ कहा था कि वास्तव में पीएचडी की लाइनें तो आपने बंद कर दी, लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। ऊपर से आपने जल जीवन के जो काम हुए उनमें लाइनों में फर्क पड़ गया, पाइपों के इंचों में फर्क पड़ गया, ढानियों को बराबर जोड़ा नहीं, ढानियों तक पाइप के कनेक्शन गए नहीं, बूस्टर आपने लगाए नहीं, मेन कैनाल से, मेन पाइपलाइन से उसको अभी तक जोड़ा नहीं है, पानी शुरू नहीं हुआ है, तो लोग पानी कैसे पिएंगे? ये पूरा जो गर्मी का सीजन गया है वो लोगों ने अपने खुद की हिम्मत से पानी पिया है, टैंकर व्यवस्था भी हम शुरू नहीं करा पाए। तो जहां भी जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है, मेहरबानी करके आप उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होकर उस काम को कराओ, अन्यथा लोग एक दिन इतने बड़े आंदोलित होंगे कि आपको, सरकार को भी सबसे बड़ी चैलेंज जो आपके सामने ये आ जाएगी। और तीसरा, उसी से रिलेटेड जो है कि जल जीवन मिशन में आपने कमेटी बना दी गांवों की, उसको प्रशासनिक पावर नहीं, वो किसी का कनेक्शन कटाने कमेटी जाएगी तो गांव वाला आपस में दुश्मनी क्यों लेगा? उसकी वजह से आपका सामाजिक स्वार्थ और गांव का स्वाद भी खत्म हो सकता है। उन कमेटियों के बारे में आप ब्रीफ दे दोगे, इनको क्या पावर है, नहीं है तो आप प्रशासनिक कमेटी गांव में कर लो ताकि उन पावर का जो है वो लोग उपयोग कर सके। तीसरा मेरा एक निवेदन है कि ये हमारे यहाँ जो नहर आ रही है सिंचाई के लिए, आप पक्की नहर नहीं ला सकते तो पड़ोस में गुजरात है, वहां भी आपके पार्टी की सरकार है, अभी अध्यक्ष जी होते आसन पे तो उस बात को वो कहते, जब चर्चा हमारी हुई थी कि आप जी सर प्लीज बोलिए, बोलिए, आपका समय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो वो उठते तो मैं बोल नहीं सकता, तो कहेंगे आप तो अरे माननीय सिवाना से आने वाले सदस्य, माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से मान्य, मेरा निवेदन यही है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जहां वहां कच्ची नहर की जो आपने सुजलम सुफलम योजना जो बना रखी है गुजरात के अंदर, वो उसी योजना के तर्ज पे आप कच्ची नहर से हमको भी जो बीनमाल, रेवदर, रानीवाड़ा, इसके इलाकों के भी आप जोड़ देंगे तो काफी काश्तकारों को फायदा होगा। दो अंतिम लास्ट निवेदन है 1-1 मिनट के जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहता हूं कि जल जीवन मिशन तो वैसे ही जो काम चल रहा है हमारे यहाँ वो धूड़ खा रहा है, इतना गलत कार्य हुआ है कि लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। और आप जो माननीय सदस्य भी आए वो कह रहे थे, तो जो कंपनियां काम कर रही है और उस काम को उस स्तर का नहीं कर पा रही तो आप उसको या तो ब्लैकलिस्ट करो या आगे काम मत दो। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि जो आपने 20 जून को फाइनेंस कमेटी की जो आपकी 884 मीटिंग थी फाइनेंस कमेटी की वाटर सप्लाई और सीवरेज पर, उसके अंदर आपने आपके एजेंडा 33, 34 और 35 में आप डिस्क्वालीफाई करने के कारण देते हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे कारण देते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, वो ठीक है, चलो मामला। पर उसके बाद में आप वापस जब आपकी 22 जुलाई की मीटिंग होती है, उस 22 जुलाई की मीटिंग के अंदर उस पैरा को चेंज करके और ये कहते हैं कि फाइनेंस को भेज देते, तो आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और उस डिस्क्वालीफाई को आप अप्रूव कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति जी 1 मिनट लास्ट में, मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके, कृपा करके ऐसा मत करें। श्री चंद जी कृपलानी, हाँ कोई नहीं आएगा तो नहीं है तो खाए।
बोलिए बोलिए आपको कौन पूछ रहा है? प्लीज 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 सदस्य तरीका हमेशा खड़े प्लीज रहते हो। सदस्य प्लीज सदस्य आपका नंबर आया सभापति तब महोदय। आपने बोल लिया, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने